हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। हमारा चल रहा था यूपी टेट के लिए क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में अब हिंदी में हम पढ़ेंगे संधि को फटाफट देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। इन्हें पहचानने का तरीका और इन्हें क्या होता है सब कुछ हम बहुत आराम से और ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, क्विक रिवीजन बताते हैं। तो जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उसके आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो कहते हैं संधि। संधि क्या है? संधि क्या है? दो वर्णों के मेल में जो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल में, दो वर्णों के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है हमारा विद्यालय, जैसे हमारा होता है जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय। तो विद्यालय क्या? जैसे विद्यालय, विद्यालय को हम कैसे देखो, इसे क्या अर्थ है? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का बड़ा और ये वाला बड़ा, आले का बड़ा मिलके क्या बनाता है? बड़ा। तो ये क्या कहलाता है? विद्यालय बन जाता है। ये क्या बन जाता है? विद्यालय, ठीक है। ये क्या बनता है? विद्यालय। अब संधि जो होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कौन सी होती है? स्वरों के मेल से जो संधि बनती है, दो स्वरों के। स्वर संधि कौन सी होती है? जब दो स्वर, दो स्वरों के मेल से, ठीक है, दो स्वरों से मेल से जब नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, तो वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। तो देखो दो स्वर कैसे होने चाहिए? स्वर कैसे होने? दो स्वर, स्वर संधि में क्या होने चाहिए? जब जो स्वर मिलेंगे, स्वर कैसे होंगे? स्वर जो है स्वर होने चाहिए, दोनों स्वर, दोनों स्वर, दोनों स्वर होने चाहिए, ठीक है। जैसे होता है शिक्षार्थी, जैसे है शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी। शिक्षा प्लस अर्थी को मिलाकर क्या बन रहा है? देखो यहाँ पर बड़ा स्वर है और यहाँ पर छोटा, छोटा और बड़ा मिलकर क्या बना? बड़ा बन गया, यहाँ पर बड़ा बन गया। तो इसका शब्द पूरा क्या बनेगा? शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या शब्द बना? बड़ा और बड़ा, छोटा बड़ा मिलके क्या बना? बड़ा और छोटा मिलके क्या बना है? बड़ा बना है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? शिक्षार्थी बन गया। ये हमारा बन गया शिक्षार्थी। तो ये क्या, कौन सी संधि? ये स्वर संधि। अब आती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन क्या होता है? जब दो, जब दो व्यंजन या स्वर या दो, जब दो पहले व्यंजन, जब दो व्यंजन या स्वर और व्यंजन, और व्यंजन आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन संधि कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक है। कौन सी संधि कहलाती है? वो कहलाती है हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। तो व्यंजन संधि का जैसे उदाहरण होता है संसार, जैसे संसार। तो संसार का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? सम, सम प्लस, सम प्लस सम प्लस सार, सम प्लस सार। यानी देखो सम प्लस सार, यहाँ पर जब माँ है व्यंजन है और यहाँ पर सा, तो ये व्यंजन है, ठीक है। इन दोनों का जब मेल होता है तो क्या बनता? बुंदी लगती है, ठीक है।
चंद्र की बूंदी आ जाती है। तो क्या क्या कहलाता है ये? संसार। क्या कहलाता है? संसार। फिर आती है हमारी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि जो संधि होती है, विसर्ग संधि होती है कि स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है वे विसर्ग के बाद क्या होता है? इसमें क्या होता है? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाती है? वह विसर्ग संधि कहलाती है। वह विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, वो क्या संधि कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे होता है दो और बल, जैसे होता है दो और विसर्ग प्लस बल, तो दो प्लस बल मिलकर क्या बना? दुर्बल। दुर्बल। ठीक है, क्या बनता है? दुर्बल। तो ये क्या कहलाती है? विसर्ग कहलाती है। अब आता है स्वर संधि। तो स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि को हम पढ़ते हैं। स्वर संधि हमारी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि में सबसे पहली आती है हमारी संधि आती है दीर्घ संधि। सबसे पहले हमारी संधि आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ा आ बनता है, मतलब बड़े आ की मात्रा आनी चाहिए शब्दों में, बड़े आ की मात्रा आनी चाहिए। या तो बड़ा आ की मात्रा होगी, या बड़ी ई की मात्रा होगी, या बड़ी आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, या बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है? या क्या होगा? बड़ा आ की मात्रा आएगी, या बड़ा ई की मात्रा आएगी, या बड़ा ओ की मात्रा आएगी इसमें। ठीक है, फिर आता है हमारा, फिर हमारा आता है इससे स्वर संधि। स्वर संधि में हम 5 भागों में मिलकर पढ़ते हैं। तो पहला हमारा आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? इसमें क्या होता है? यहाँ बड़ा आ की मात्रा आती है, मतलब बड़े की मात्रा आती है, बड़ा आ की मात्रा आएगी, बड़ा ई की मात्रा आएगी, और बड़ा ओ की मात्रा आती है। शब्दों में जब उनका विच्छेद होता है तो उसमें क्या होता है? बड़ा आ की बड़ा ओ की मात्रा आती है। तो जैसे जैसे शब्दों का विकार हो रहा है, शब्दों का जैसे छोटा आ और छोटा आ जब मिलता है तो क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ मिलता है तो क्या बनता है? तब भी बड़ा आ बनता है। बड़ा आ प्लस छोटा आ जब मिलता है तो क्या बनता है? तब भी बड़ा आ बनता है। और क्या होता है? बड़ा आ और प्लस बड़ा आ जब मिलता है तो क्या बनता है? बड़ा आ ही बनता है। क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। तो देखो कैसे ये होता है, कैसे ये होता है? जैसे हम लिखते हैं विद्यार्थी, जैसे जैसे क्या होता है? विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को जब संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थी का, तो हम क्या लिखते हैं? विद्या। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो देखो यहाँ पर क्या है? बड़ा आ रहा है, यहाँ पर बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर छोटा आ रहा है। जब बड़ा और छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ हो जाता है। जब बड़ा आ होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद्या। विद्या और बड़ा की मात्रा लगाएंगे और थी, विद्या प्लस थी। तो ये क्या हुआ है? ये हमारा स्वर संधि, स्वर संधि हुई है। अब ऐसा ही आता है ई। ई और छोटी मिलके क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। यानी छोटी ई या बड़ी ई जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। और बड़ी ई और छोटी ई जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? तब भी बड़ी ई बनता है। और बड़ी ई और फिर बड़ी ई को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। ठीक है, तो जैसे हमारा शब्द आता है हरीश, जैसे हमारा शब्द आता है हरीश, हरीश, तो हरीश का जब हम छंद विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं? हरि, हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस, हरि प्लस ईस। तो देखो हरि, यानी इसमें क्या हुआ? छोटी ई मात्रा है, इसमें क्या हुआ? छोटा ई की मात्रा आई है।
क्या हुआ, छोटी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है। अब दोनों मात्रा मिला के क्या बन गई, बड़ी ई की मात्रा बन गई। दोनों मात्रा मिला के बड़ी ई की मात्रा बन गई और हमारा शब्द बन गया है हरीश। हमारा शब्द बन गया है हरीश। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बड़ी ई का जो परिवर्तन कहलाता है बड़ी ई में। फिर आता है हमारा छोटा ऊ। देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। और क्या होता है, बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। बड़ा ऊ और प्लस बड़ा ऊ मिला के क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक है, तो आता है हमारा बड़ा ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। तो देखो हम लिखते हैं गुरु उपदेश। क्या लिखते हैं, गुरु उपदेश। तो देखो गुरु उपदेश को आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करते हैं, गुरु प्लस उपदेश। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर छोटा ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और यहाँ पर क्या छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो गुरु प्लस गुरु और ऊ तो बड़ा ऊ तो बन गया, यहाँ पर आ गया। अब क्या आ गया, उपदेश, गुरु उपदेश। तो ये क्या कहलाती है हमारी, ये क्या कहलाई हमारी दीर्घ संधि। क्या कहलाई हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये तो हो गया था दीर्घ संधि। अब आते हैं हम अपने नंबर 2 पर, गुण संधि पर। ये नंबर 1 थी दीर्घ संधि, नंबर 1 थी दीर्घ संधि। अब आते हैं हम गुण संधि पर। तो गुण संधि में क्या होता है, एक मात्रा आती है। शब्दों को पहचानेंगे कैसे, एक मात्रा वाले शब्द। इसमें ए और आई ओ की एक मात्रा आती है, ए और ओ की एक मात्रा आती है। तो इसमें क्या होता है, छोटा आ के बाद अगर छोटी ही जब मिलाते हैं, देखो गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। ठीक है, क्या करते हैं हम, गुण संधि में क्या होता है, इसमें पहचानने का तरीका है एक मात्रा। इसमें पहचानने का तरीका है एक मात्रा। अगर शब्दों के बीच में एक मात्रा आती है तो वहां पर क्या होता है, गुण संधि होती है। वहां पर क्या होता है, गुण संधि होती है। तो देखो कैसे, अगर हम छोटा और बड़ा, छोटा या बड़ा के बाद, अगर छोटा या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई मिलाते हैं, छोटा के बाद हम छोटी ई या बड़ी ई मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा ए बनता है। तो हमारा क्या बनता है, ए बनता है। और क्या होता है, अगर हम छोटा और बड़ा के बाद क्या मिलाएंगे, छोटा या बड़ा के बाद हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाते हैं तो हमारा बनता है ओ। तो हमारा बड़ा क्या बनता है, ओ, ओ की मात्रा बनती है। और क्या होता है, अगर हम ऋण और छोटा या बड़ा के बाद, देखो इसमें क्या होगा, छोटा या बड़ा के बाद अगर हम ऋण को मिलाएंगे, ठीक है, छोटा या बड़ा के बाद अगर ऋण को मिलाएंगे तो हमारा बनता है अर। क्या बनता है, अर। ठीक है, क्या बनता है हमारा अर। ठीक है, तो ये तो था हमारा इसका नियम। अब देखो शब्दों को कैसे करते हैं, शब्दों को कैसे करते हैं। जैसे लिखता है हमारा सुरेंद्र, सुरेंद्र। तो सुरेंद्र को हम क्या लिखेंगे, सुरेंद्र को हम क्या लिखेंगे, सुर प्लस इंद्र। क्या लिखेंगे इसमें, सुर प्लस इंद्र। ठीक है, देखो सुर यहां का छोटा और यहाँ की छोटी जब मिलाएंगे तो हम क्या करते हैं, ए की ए बना देंगे, वहां पर क्या बनाएंगे, ए। तो देखो सा तो ये आ गया, सु अब रा के पास ए की मात्रा लग जाएगी और इंद्र। ठीक है, क्या हो गया, सुरेंद्र। क्या हो गया जी हमारा, सुरेंद्र।
तो जे कौन सा विकार था हमारा, छोटा आ और ई का मिलन, छोटा आ और ई का मिलन। ठीक है, फिर आता है हमारा आता है छोटा आ और ओ का मिलन जब हम कराएंगे क्या होता है, ये तो हो गया। ठीक है, अब जैसे आता है हमारा महेंद्र, कहता आता है हमारा महेंद्र, महेंद्र। तो महेंद्र को हम क्या लिखते हैं, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। तो यहाँ देखो बड़ा आ गया, बड़ा आ और ये क्या आ गया, छोटी, बड़ा या छोटी मिला के क्या बन गया, ए बन गया, क्या बन गया, ए। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, महेंद्र, क्या शब्द बन जाएगा हमारा, महेंद्र। ठीक है, तो ये तो थी हमारी गुण संधि, ये तो थी हमारी गुण संधि। फिर आता है हमारा गुण के बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि इनमें क्या होता है, अक्षरों में एक मात्रा का और अक्षरों में क्या होती है, एक मात्रा का और क्या हो जाता है। अच्छा, ओ वाला भी देख लेते हैं, ओ वाला भी हम देख लेते हैं, ये तो था ओ वाला। अब ओ वाला भी एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे महोदय, जैसे महोदय। तो महोदय में हम इसे छंद विच्छेद करेंगे, क्या लिखेंगे, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो यहाँ पर देखो महा बड़ा और ये क्या है, ओ छोटा ओ। तो बड़ा और छोटा ओ मिलके क्या बन गया, ओ की मात्रा लग गई है, ओ की मात्रा लग गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, महा, और इसमें ओ की मात्रा लगेंगे, महो और दय, महो प्लस दय। तो ये क्या कहलाता है, ये किसका मेल हो रहा है हमारा, छोटा आ और छोटा ओ का। इसमें कितना हो रहा था, छोटा आ और छोटी ई का। ठीक है, और आता है इसे अर का यहाँ प्रयोग करते हैं, अर का। तो अर का जो प्रयोग करते हैं, जैसे होता है हमारा महाऋषि, जैसे हमारा महाऋषि। तो देखो महा, इसका जब छंद विच्छेद करेंगे तो क्या आता है, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पर क्या हुआ, बड़ा, यहाँ का बड़ा और यहाँ पर ऋण, यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ का ऋण मिलके क्या बन जाता है, अर, अर, अर बन जाता है। ठीक है, तो देखो जब ये अर बनता है, ठीक है, तो शब्द हमारा क्या कहलाता है, महा, महाऋषि, महाऋषि। ठीक है, तो ये तो था हमारा, ये तो थी हमारी गुण संधि, ये हमारी थी गुण संधि। अब आती है हमारी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, इसमें मात्रा, इसमें पहचानने का एक तरीका है। वृद्धि संधि में देखो, गुण संधि में मात्रा एक लगती है, एक ही एक मात्रा लगेगी, ओ की एक मात्रा लगती है। और वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि माने होता है बढ़ना, वृद्धि माने क्या होता है, बढ़ना। तो गुण का मतलब बढ़ जाता है, मात्रा इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देखो वृद्धि संधि क्या करना है, हमारे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होती है, हमारी मात्राएं इसमें बढ़ जाती हैं, यानी डबल मात्राएं आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, हमारी डबल मात्राएं आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारा, डबल मात्रा आती है, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा के बाद, छोटा या बड़ा के बाद ए या ए आती है, ए या आई आ रही, तो क्या बनेगा, बड़ा है। ठीक है, क्या है, बड़ा ए बनता है। और छोटा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा के बाद अगर ओ या औ आए, ओ या औ आए, तो क्या बनेगा, ओ, क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, औ बनेगा। यदि एक मात्रा से दो मात्रा हो जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वृद्धि संधि होती है, वहां पर क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। तो जैसे आया देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं, सदैव, जैसे आता है हमारा सदैव, सदैव। तो सदैव को हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या लिखते हैं, सदा प्लस एव, क्या लिखते हैं, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, सदा प्लस एव। तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर क्या आया, बड़ा आ, बड़ा, और ये क्या आया, ए, बड़ा प्लस ए। जब बड़ा और प्लस ए बना तो यहाँ पर क्या बन गया, ए। ठीक है, जब यहाँ पर ए बन गया तो इसका मतलब क्या कहलाएगा शब्द, सदैव, सदैव। कौन सा शब्द कहलाएगा हमारा, सदैव।
ठीक है, कौन सा शब्द कहलाता है हमारा? सदैव। ठीक है, तो ये तो था सदैव वाला। अब आता है जैसे वनौषधि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वनौषधि। वनौषधि। ठीक है, तो वनौषधि को जब हम संधि विच्छेद करते हैं क्या लिखते हैं? वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि। देखो वन प्लस औषधि। तो यहाँ पर छोटा और यहाँ पर औ की मात्रा ओ की मात्रा मिलके क्या बन गया? ओ की मात्रा बन जाती है। तो शब्द हमारा क्या बन जाता है? वनौषधि। 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 ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? वृद्धि संधि। यानी वृद्धि संधि मतलब डबल मात्राएं। वृद्धि संधि मतलब डबल मात्राएं। तो ये कहलाती है हमारी वृद्धि संधि। फिर आती है हमारी 3 नंबर पर इयण संधि। फिर आती है हमारी 3 नंबर पर 4 नंबर पर इयण संधि। तो इयण संधि को हम देखते हैं। इयण संधि क्या होती है? इयण संधि को हम देखते हैं। इयण संधि जो होती है यानी या और बा से पहले अगर आधा अक्षर आए। इयण संधि में क्या होता है? इयण संधि की पहचानने का तरीका है यदि या और बा के साथ या बा के साथ आधा अक्षर आए। या और बा के साथ आधा अक्षर आए। आधा अक्षर आए तो वहां पर क्या होती है? इयण संधि होती है। वहां पर क्या होती है? इयण संधि होती है। संधि का नियम है यदि संधि का अगर नियम है क्या करना है? यदि ई छोटी बड़ी छोटो बड़ो के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वहां पर इन दोनों को मिलाकर क्रमशः क्या करते हैं? आधा आ बना लेते हैं। क्या बना देते हैं? आधा आ बना लेते हैं। जैसे हम करते हैं अत्यधिक। अत्यधिक। तो अत्यधिक क्या है? यहाँ पर हमारा देखो अत्यधिक। अत्यधिक। तो अत्यधिक में क्या है हमारा? पहले पहचानने का तरीका देखो या वा के साथ अगर आधा अक्षर आए तो वहां पर क्या होता है? इयण संधि। यहाँ पर क्या होता है? इयण संधि। ठीक है, और इसे का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद इसे कैसे? अत्यधिक का करेंगे अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक यानी छोटी यहाँ पर क्या है? बड़ी। तो बड़ी के साथ क्या है? छोटा। बड़ी के साथ जब छोटा है तो वहां पर हम क्या कर लाते हैं? वहां पर हम क्या लाते हैं? छोटा या बनाते हैं। वहां पर हम क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जब या बनाते हैं तो यहाँ पर क्या आया? अति। अत्यधिक। क्या लिखते हैं फिर हम वहां पर? अदुता या धिक। यानी ता को हम आधा करके क्या लिखेंगे? अत्यधिक। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अत्यधिक। और इसी जब जैसे आता है हमारा स्वागत। जैसे हमारा आता है स्वागत। जैसे हमारा आता है स्वागत। स्वागत। तो स्वागत का हम क्या लिखते हैं? सु प्लस आगत। सु प्लस आगत। सु प्लस आगत। तो देखो इसमें क्या हम करते हैं? सु प्लस आगत में क्या करते हैं? यानी छोटा उ और बड़ा आ। देखो छोटा उ और बड़ा आ। छोटा उ और बड़ा आ मिला के हम क्या बना लेते हैं? छोटा उ और बड़ा आ मिलाकर हम क्या बनाते हैं? बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बा बना लेते हैं। बा बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा बन जाता है? स्वागत। स्वागत। ठीक है, स्वागत। तो ये तो थी हमारी इयण संधि। ये तो थी हमारी इयण संधि। फिर आता है हमारा अयादि संधि। फिर आती है हमारी अयादि संधि। तो अयादि संधि के बारे में हम बताते हैं आपको। अयादि संधि 5 नंबर की आती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि। तो अयादि संधि को हम देख लेते हैं क्या होता है इसमें। अयादि संधि में क्या होता है? अगर 3 अक्षरों के बीच में या और बा शब्द आते हैं, हमें मतलब 3 अक्षर के बीच में क्या करना है? इसकी पहचान क्या है? यदि 3 अक्षर के बीच में या और बा शब्द आते हैं। या और बा अगर शब्द आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? अयादि संधि होगी। वहां पर क्या होगा? अयादि संधि होगी। तो यहाँ पर जो तो
पहचानने का तरीका है, अगर या और बा आ रहा है बीच में तो वहां पर आप या संधि को लगा सकते हैं। अब इसका नियम क्या है? नियम है जहां पर या हो तो वहां पर एक, अगर जहां पर या हो वहां पर क्या होता है? ए या आए की मात्रा होती है, ए या आई की मात्रा होती है, ठीक है। और जहां पर बा होता है वहां पर क्या होता है? जहां पर बा हो वहां पर ओ या आओ की मात्रा होती है, ओ या आओ की मात्रा होती है, ठीक है। अब आते हैं इसके उदाहरण पर। या का जैसे लिखते हैं नयन, जैसे हम लिखते हैं नयन, नयन, तो नयन को जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या करेंगे? ने प्लस अन, क्या करेंगे इसका? नए प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? एक ही मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर एक ही मात्रा, और यहाँ पर क्या है? छोटा आ। तो जब दोनों का जब मेल होता है तो क्या बन जाता है हमारा? या। क्या बन जाता है हमारा? या। तो हमारा क्या शब्द बन गया? नयन। क्या शब्द बन गया हमारा? नयन, ठीक है। देखो आ और एक की मात्रा लग जाती है तो ये हमारा क्या शब्द बन गया? नयन बन गया। अब ऐसे ही एक शब्द आता है जैसे पवन, ऐसे एक शब्द आता है पवन। तो देखो जब बा वाला हम करेंगे तो क्या ओ और ओ की मात्रा लानी है, तो क्या करना? पा, पा के साथ क्या करेंगे? पो, पो प्लस बन, पो प्लस बन, पो प्लस बन। तो क्या कहला देगी हमारा? पो प्लस अन, पो प्लस अन, ठीक है, पो प्लस अन। तो जब पो प्लस अन, इसमें क्या हुआ? ओ की मात्रा और यहाँ छोटा ओ, छोटा आ, तो दोनों मिला के क्या बन गया? ओ, छोटा आ मिला के दोनों मिला के क्या बन गया? बा, क्या बन गया? बा। तो हमारा क्या शब्द बन गया? पवन। क्या शब्द बन गया? पवन। तो ये तो थी हमारी संधि, ये हमारी थी स्वर संधि। और अब हम जो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को एक ही वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जब तक पेपर ना हो रहा होए, जब तक पेपर नहीं हो रहा है तब तक आप क्या करेंगे? आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में सारी आपको संधि को बिल्कुल सरल तरीके से हमको आपको समझा देंगे। अगर पेपरों में संधि तो पेपरों में आती है 1 या 2 नंबर की, तो आएगी तो आप वहां पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकेंगे, गलत नहीं कर पाएंगे और वहां पर क्लियर करके आएंगे और अपना पूरा नंबर लेके आएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।